नमस्कार मित्रों, ये सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखिए राजनीति कितनी गंदी चीज़ है, क्या क्या नहीं करवाती है। देखिए और आनंद लीजिए। एक और बड़ी जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं, संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला। चुनाव में केजरीवाल की विदाई तय है, कहना है संदीप दीक्षित का। चुनावों में तय है अरविंद केजरीवाल की विदाई। अपना वोट देते समय जिसको वोट देना वो आदमी कौन है उसको देखो। क्या वो आचारशील है, चारित्रशील है, निष्कलंक है, त्यागी है, समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को वोटिंग करो। मैं अभी तक कहा नहीं, लेकिन मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चारित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है वो नशे में डूब गया। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाईकोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। एंड आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या? राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं क्यों? अच्छा देखिए क्या है, राहुल गांधी इस पूरे देश की व्यवस्था में कंपैरेटिव एनालिसिस का शिकार हैं। अब चक्कर क्या है, सामने उनको ऐसा प्रतिद्वंदी मिल गया है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो जो दूसरे वाले हैं अमित शाह। हाँ, मतलब मैं तो अहमदाबाद गया था, मैंने लोगों से कहा यार एक मांगा था तुमने 2 भेज दिए, बताओ। वो दोनों इतनी मेहनत करते हैं कि फिर लोगों की तुलना होती है। तो ये राहुल गांधी के लिए मेरी निजी सलाह हो सकती है, वो भद्र पुरुष हैं, भारतीय राजनीति के भले आदमी हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दुर्भाग्य से राहुल द्रविड़ इतने बड़े करियर था उनका, सौरभ गांगुली इतना अच्छा करियर था, लेकिन संयोग से वो एक ऐसे आदमी के समय में पैदा हुए जो उनसे दुगनी सेंचुरी मार रहा था। अगर राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली उस वक्त पैदा होते जब सचिन नहीं थे, तो आज वो देश के और बड़े स्टार होते। उर्दू में एक शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के किसी नेता को तो देशद्रोही नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल के लिए ऐसी बात कह दी। कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी कर दी। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं मिली हुई है तो इस बात को साबित करे। और यह साबित होगा कैसे? आम आदमी पार्टी ने इसकी भी शर्त रख दी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेके दिखाए। दूसरी शर्त है कि कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले जो केजरीवाल की शिकायत करने थाने पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अगर 24 घंटे में यह शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे कि निकालो बाहर इनको। ये कौन से गठबंधन के साथी है जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहा है? और इसके लिए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से बात भी करें। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज मैं आपको चौथी पास राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चौथी पास राजा यानी कि अनपढ़, अनएजुकेटेड, अशिक्षित मोदी जी। मैं डरता नहीं, मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूँ, मोदी जी। मोदी जी अनपढ़ हैं, लेकिन उनको चुना पढ़े लिखे लोगों ने, और मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे चुना लोगों ने। मैं पूरे गुजरात में गया, मैंने गुजरात के लोगों से पूछा कि मोदी जी ने इतने सालों तक चाय बेची, 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय रखी, क्या कभी 5 रुपए की चाय किसी को फ्री में पिलाई है क्या? आप मेरी जिंदगी में जाकर के देखो।
मैंने 500 रुपये की बोतलें फ्री में पिलाई है। ये केजरीवाल की ताकत है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। केजरीवाल जी को जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की? काम किया ना 10 साल। हाँ, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। ये जो अपने आम आदमी पार्टी के इवन अतिशी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही है। और केजरीवाल जी दूसरे राज्यों के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे दिल्ली में, उनका स्वागत करूंगी। आम आदमी पार्टी से पूछेगा हवाएं जहरीली क्यों है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल से पूछेगा यमुना माँ का पानी आज भी इतना दूषित जहरीला क्यों है। शराब नीति में पूछना चाहिए उन नेताओं को जो अरविंद केजरीवाल के लिए आएंगे कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, पीने की उम्र शराब पीने की कम करके ग्राहक दे रहे थे युवाओं को शराब में। ये सब सवाल उम्मीद है वो भी पूछेंगे क्योंकि दिल्ली पूछ रहे हैं। ठान लिया है इसका, आपको घर घर न्योता मिला, आपको 100 परिवार आना है और टेंशन नहीं लेना। विदेश से भी लोग आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी और जितने बड़े बड़े लोग, मैं भी बाहर से बुलाऊंगा। मोदी ने बुलाया, हम भी बुलाएंगे बाहर से। अच्छा, एक बात और ऐसा भी होता है, जितने भाजपा वालों ने भी शौचालय बनाया है, लेकिन हमारे जो लोग वहां पे हगने जाते हैं तो उनके पेट साफ नहीं होता सही से। आपने देखा होगा, ऐसा अनुभूति तो होती है कि चलें शौच करने के लिए, लेकिन जाओगे तो फिर पेट साफ नहीं हो। ये क्यों होता है? काली जादू का मतलब, वो जो धरती होती है, जमीन अच्छी नहीं होती, प्रेतों का साया होता है, आत्माओं का साया होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन हमने जो शौचालय बनाया उस पर वास्तु का ख्याल रखा हुआ है। पहले वहां से भूत प्रेत को एकदम निजात कर देंगे, उसके बाद वहां शौचालय बनाएंगे। आप फिर भूखे पेट भी जाओगे, हक के आओगे। कितना अच्छा काम मैं करने वाला हूँ। इस भव्य शौचालय का न्योता का इंतजार करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक कुत्ते बड़े उसके अंदर, कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चे और फेंक देते हैं। हमारे पास मेडिसिन, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक महिला खड़े होकर बोली इतना बुरा हाल, हमारा पूरा गली का बुरा हाल हो रहा है। एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला मैं कह रहा हूँ पब्लिक में रोज है केजरीवाल के खिलाफ। भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। आपने कहा कि केजरीवाल जी जादूगर हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इल्जाम लगाते हैं और गायब हो जाते हैं ना। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि ये पार्टी खरीद रही है, ये पार्टी खरीद रही है वोट। अच्छा, आप लोग भी तो 2100 रुपए में वोट ही खरीद रहे हैं, जिसमें आप डिटेल तो मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे। कहाँ डालेंगे 2100 रुपए, ये भी तो बताइए। सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में ये भी होने लगा है कि OTP नंबर देते ही 2100 रुपए गायब हो रहे हैं अकाउंट से। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। शुद्ध साफ पानी मिलेगा जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। अभी पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं है, पूरी दिल्ली में सीधे नल से साफ पानी नहीं है। जब इतने पैसे हैं दिल्ली के पास और आप अपना दिमाग, अपनी एक्सपर्टीज जो आप कह रहे हैं वो लगाते हैं, तो मैं फिर से वो बस मार्शल्स की बात, वहाँ भी मेरी अटकी हुई है एक सुई। 10,000 लोगों की नौकरी आप परमानेंट, हम तो परमानेंट करना चाहते हैं ना। आप अब वो मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, एलजी नहीं करने दे रही, पर जो अभी हैं बस मार्शल्स, मौजूदा भी हैं, वो शिकायत ये कर रहे हैं कि 3 महीने से तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं, सारी तनख्वाह मिल रही है। बीच में जब मैं जेल चला गया था, मेरे पीछे से इन लोगों ने कई काम रोक दिए। दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी इन लोगों ने। तरह तरह से इन्होंने करके कई सारी दिक्कतें की। अब सारी चालू करा रहा हूँ, सारे रुके हुए काम शुरू हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जिनकी भी तनख्वाह अगर रुकी हुई जो है वो पहुंच गए हैं चाय और नाश्ता लेके। लगातार पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम आपका संदेश जो है वो अंदर पहुंचा देंगे, लेकिन अब यहाँ पर परवेश वर्मा, परवेश जी, मैं जो है मेरी लाडली माताओं बहनों के लिए
जो मेरे से मिलने आई हैं मेरी बहुत ही सम्माननीय है, मेरी माता बराबर है, मेरी बहन बराबर है। वो इतनी ठंड में आई है, ऐसे मौसम में आई है, मेरे घर आई हैं। जब हम लोग जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए। मुझे आज बहुत खुशी है इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए, इसे जनता को समर्पित करते हुए। और आज जब ये शानदार 2.25 किलोमीटर का फ्लाईओवर ईस्ट दिल्ली के इस कोने पे तैयार हुआ है तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जब लोग इस फ्लाईओवर से जाएंगे, हर गाड़ी का मिनिमम ट्रैवल टाइम इतने से एरिया में 12 मिनट तो बचेगा ही। जाम के समय का तकरीबन 1 घंटे का ट्रैवल टाइम इस इलाके के लोगों का बचेगा। इस एक फ्लाईओवर से हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। इस सड़क पे इतनी आवाजाही है और तकरीबन रोज 40,300 लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। तकरीबन 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इससे बचेगी। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ही बनेंगे। बिल्कुल। तो आतिशी जी? आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया, एक मेरे ऊपर आरोप लगा कि केजरीवाल जेल गया, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने ये किया। कोर्ट ने तो बेल दे दी मुझे, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक जनता मुझे ईमानदार घोषित नहीं कर देती तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और अगर जनता मुझे दोबारा चुनती है, वोट देके दोबारा चुनती है, तो मैं मानूंगा कि जनता ने मुझे ईमानदार घोषित किया, तभी मैं सीएम की कुर्सी। तो मैंने इस्तीफा दिया और उस पीरियड के लिए आतिशी जी आई। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा। अब वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था, टाइप 6 था। और टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता है उसे। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया, और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे। ये जो तमाम यूटर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। आप ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च, ये यूटर्न आपने खूब मारे हैं। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। कोई पूछे ना केजरीवाल के पास पैसा कहाँ से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। तो जादूगर झर्रम साहब, आप फटाफट अपनी छड़ी घुमाओ और पैसे ले आओ और तुरंत डीटीसी के कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह सैलरी आपने रोकी हुई है, उनको उनकी तनख्वाह उनकी सैलरी दिलवाओ। तब तो हम माने कि आप जादूगर हो, वरना भाई हम तो यही कहेंगे कि आप लोमड़ीवाल हो। लोमड़ीवाल, लूट और झूठ की चलती फिरती दुकान, आम आदमी पार्टी के मुखिया। 15 मिनट। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। शायद उन्हें समझ आ रहा है कि मोदी और इंडी गठबंधन के साथ ही सब मिलकर उनका पैकअप कर देने वाले। ऊपर से जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के सवाल पर बीजेपी ने तो कांग्रेस के धागे खोल रखे। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी के कनेक्शन की सिर्फ एक फाइल खोली और राहुल गांधी की पूरी राजनीति डिसबैलेंस हो रखी है। राहुल गांधी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं।
क्योंकि आप खुद देखिए, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से अडानी पर जवाब मांग रहे थे, वो खुद सोरोस से कनेक्शन पर जवाब नहीं दे पा रहे। जो राहुल गांधी कहते थे कि पीएम मोदी अडानी का नाम तक नहीं ले पाते, वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर जॉर्ज सोरोस का नाम तक नहीं ले पा रहे। जो राहुल गांधी चाहते थे कि गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप लगते ही अडानी को जेल में डाल देना चाहिए, वो राहुल गांधी सोरोस को लेकर उन पर लग रहे हैं आरोप, तो कह रहे हैं कि आरोपों का क्या है, लगाते रहिए। मतलब राहुल गांधी अपनी ही पॉलिटिक्स में फंसते चले जा रहे हैं।